घनश्याम एक अंधा आदमी था जिसके कहने को तो 5 बहुएं थी। बड़ी बहू गीता, दूसरी बहू रूबी, तीसरी बहू मीता, चौथी बहू रानी और 5वीं बहू पायल। लेकिन सुख किसी से नहीं था। एक दिन उसकी बहू गीता, रूबी, मीता हॉल में बैठकर चाय पी रही थी कि तभी घनश्याम अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे उन्हें आवाज देते हुए उनके पास आता है। बहुओं, कहाँ हो तुम? कोई मेरी आवाज सुन रहा है कि नहीं? हाँ ससुर, क्या कर रही हो? क्यों बोल रही हो तुम? चुप रहो सब, कोई नहीं बोलेगा अब। लेकिन भाभी, ससुर जी आवाज दे रहे थे तो बोलना तो पड़ेगा ही। उस बुढ़े को पूरे दिन आवाज देने के सिवा और कोई काम है क्या? जब देखो बहू ये दे दे, बहू वो दे दे, परेशान करके रखा हुआ है। ना बोलेंगे ना कोई काम मिलेगा। हाँ भाभी, क्या दिमाग लगाया आपने? वैसे भी अभी मेरा कोई काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन भाभी बेचारे अंधे हैं, ऐसे उनको परेशान करना ठीक नहीं लगता। चुप रहो तुम, अंधे हैं ना तब तो इतना नाक में दम करके रखा है, नहीं होते तो पता नहीं क्या करते। थोड़ी देर ही चिल्लाएंगे, उसके बाद चुप होकर अपने कमरे में चले जाएंगे। अरे कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? मुझे बाथरूम जाना है, उसका दरवाजा जाम हो गया है। अरे खुल नहीं रहा, कोई तो खोल दो। अगर मेरी आवाज आ रही है तो कोई है? देखा, मैंने बोला था ना कि इन्हें कोई काम नहीं होगा, तभी ये इतना गला फाड़ रहे हैं। जाओ जाओ, बाथरूम का दरवाजा खोलो ना, अब बैठी क्यों हो? हाँ बिल्कुल, बोलो, ससुर जी बुला रहे हैं ना, बोलो। अब क्यों चुप हो गई तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। ससुर जी के बाथरूम में बहुत गंदी बदबू आती है। घनश्याम की अनेकों बार आवाज देने पर भी उसकी कोई भी बहू उसकी आवाज का जवाब नहीं देती, जिस पर वो अपने आप से बोलता है। घर में इतनी बहुओं के होने का भी कोई फायदा नहीं जो समय पे काम ना आ सके, अपने ससुर की सेवा ना कर पाए। ऐसी कैसी बहू है ये? मुझे पता है ये सब मेरी आवाज सुन रही हैं, लेकिन काम से बचने के लिए मेरी आवाज को सुन के भी अनसुनी कर रही है। एक काम करता हूँ, कमरे में जाके दोबारा से कोशिश करता हूँ, क्या पता खुल जाए। घनश्याम इतना कहकर धीरे धीरे अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे के बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जाम होने के कारण वो नहीं खुलता और घनश्याम फिसलकर जमीन पर जोर से गिर जाता है और चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी चारों बहुएं वहां आती हैं और देखती हैं कि घनश्याम रोते हुए अपनी लाठी ढूंढ रहा होता है। क्या हुआ ससुर जी, आप रो क्यों रहे हैं? बहू, मैं अपनी लाचारी पे रो रहा हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मैं मर जाऊँ, कम से कम तुम लोगों पे बोझ तो नहीं बनूंगा। ससुर जी, आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। अब हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दी तो हम क्या करते? कोई बात नहीं बहू, लाचार इंसान की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। मुझे पता है, मेरे आगे पीछे मेरा ध्यान रखने वाला अब कोई नहीं बचा है। क्या बात हुई ससुर जी? हम सभी दिन रात आपकी सेवा में ही लगे रहते हैं, उसके ऊपर आप हमें ऐसे सुना रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि हम आपका ख्याल नहीं रखते, आपकी सेवा नहीं करते? भाभी, ये भी पूछने की जरूरत है। ससुर जी की बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि वो यही कहना चाहते हैं। अब एक काम करिए, आज के बाद आप अपना सारा काम खुद कर लीजिए, क्योंकि हम तो कुछ करते हैं नहीं। सही कहा रूबी ने, और अगर ना कर पाए तो हमें आवाज मत लगाना। अपनी सबसे मनपसंद और छोटी बहू पायल को ही बुला लेना, शायद वो कानपुर से आपका ध्यान रखने के लिए आ जाए। चलो हम सब यहाँ से चलते हैं। लेकिन भाभी, 1 मिनट बाथरूम का दरवाजा तो खोल दूं? कोई जरूरत नहीं है, खुद ही कर लेंगे ससुर जी। या तो बुला ले अपनी प्यारी बहू को, वही आकर खोल देगी। गीता सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो दरवाजा नहीं खोल पाता तो वो बेड पर ही बाथरूम कर देता है और मदद के लिए जोर से आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है, तभी उसकी 5वीं बहू पायल आती है और उसे देखते ही चारों के होश उड़ जाते हैं। पायल, तुम यहाँ कैसे? आने से पहले बताया भी नहीं। भाभी, मुझे ससुर जी की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने राजेश जी को बोला था कि आप मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाने दीजिए, और उन्होंने हाँ कर दिया, तो मैं आ गई। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। भाभी, अगर इसने ससुर जी को बुरी हालात में देख लिया तो हम तो गए। हाँ, सही कहा तुमने, हमें इसे रोकना ही होगा।
पहले आराम कर लो, कुछ खा पी लो, उसके बाद आराम से मिल लेना। वो कहाँ ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे भी बहुत दिन बाद आई हो, थोड़ा समय तो हमारे साथ बिताओ। रानी और मीता बहला फुसलाकर पायल को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी उसे अपने ससुर की आवाज सुनाई देती है। मुझ बुढ़े पे कोई तरस खाओ, मेरी मदद करो। बहुओं कहाँ हो तुम सब? अरे मेरी बात तो सुन लो कोई। घनश्याम की आवाज सुनकर पायल भागते हुए कमरे में जाती है, जहाँ उसे बहुत बदबू आती है और घनश्याम बेड के कोने से गिरने वाला था। वो उसे संभालते हुए बोलती है। ससुर जी, आपकी ऐसी हालत, भाभी आपका अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हैं क्या? पायल बहू, तू कब आई? ससुर जी, मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन मैंने आपसे जो पूछा है पहले आप मुझे वो बताइए, क्या भाभी आपका ख्याल नहीं रखती? अगर मैंने बहू को बता दिया कि ये चारों मेरा ध्यान अच्छे से नहीं रखती हैं, तो ये राजेश को छोड़कर यहाँ रह जाएगी। इसकी भी तो नई शादी हुई है, इसकी भी जिंदगी है। नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं बताऊंगा। बोलिए ना ससुर जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है बहू, वो सब मेरा ध्यान बहुत अच्छे से रखती है। लेकिन क्या कहूँ बेटा, ये सब दोष मेरे अंधेपन का है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी एक नहीं 5 बहुएं हैं। अगर उनके रहने के बाद भी आपको अंधे होने का एहसास हो रहा है, तो हमारे होने का क्या फायदा? चलिए, मैं आपको बाथरूम ले जाती हूँ। आप कपड़े बदल लीजिए और नहा लीजिए। पायल जैसे तैसे करके बाथरूम का दरवाजा खोलती है, जिसके बाद घनश्याम नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेता है और पायल उसके कमरे की अच्छे से सफाई करके उसे बेड पर बैठा देती है। ससुर जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। पायल रसोई में जाती है और घनश्याम के लिए खाना बनाकर कमरे में ले जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। घनश्याम रोने लगता है। बहू, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे, जो तुझ जैसी प्यारी बहू मिली है मुझे। बिल्कुल ससुर जी, तभी तो आपको एक नहीं 5 बहुओं का सुख मिल रहा है। लेकिन मेरे लिए तू सबसे अच्छी बहू है। मुझे कभी रमा की कमी महसूस नहीं होने दी तूने। मेरे अंधे होने के कारण तुम पांचों को कितनी परेशानी होती है। नहीं ससुर जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी जगह मेरे पिताजी होते तो क्या हम उनका ध्यान नहीं रखते? हमारे लिए आपने अपनी पूरी लाइफ खर्च कर दी, तो क्या बुढ़ापे में हम आपका ख्याल नहीं रख सकते? बहू, सभी लोग तेरे जैसी सोच नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हम जैसे अंधे बुढ़े बोझ होते हैं। मैं कुछ समझी नहीं ससुर जी। कुछ नहीं बहू, वो बहुत देर हो गई है। अब तू जाके ना कमरे में आराम कर रहे थोड़ा सा। घनश्याम और पायल की सारी बातें उसकी चारों बहुएं दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी, जिसे सुनकर सभी आपस में दोनों की बुराई करती हुई वहां से चली जाती हैं। जब तक पायल रहती है तब तक वो अपने ससुर का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन उसके जाते ही उसका फिर से पुराना वाला हाल हो जाता है। एक दिन चारों घर में बैठकर ताश खेल रही थी कि तभी घनश्याम अपने कमरे से आवाज देता है। बहू, मेरी शुगर की दवाई कहाँ है? मुझे खाने को दे दो, समय हो गया खाने का। ये बूढ़ा सुबह उठते ही चिल्लाना शुरू कर देता है। इसकी आंखें की जगह इसकी आवाज जानी चाहिए। कम से कम शांति तो रहती। आप लोग खेलना मत, मैं अभी दवा देकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब बुलाए ना अपनी प्यारी पायल बहू को। कल तो बहुत बुराई कर रहा था ना, ये खुद ही ले लेगा। ससुर जी, आपके बेड में बगल में ही रखा है, ले लीजिए, हम काम कर रहे हैं। घनश्याम अपने बगल में हाथ मारता है और उसे दवाई का पैकेट मिलता है। घनश्याम दवाई खा लेता है, जो कि शुगर की नहीं, चूहे मारने की दवा थी। सुबह से शाम हो जाती है, घनश्याम की एक आवाज तक नहीं आती और तभी गीता बोलती है। बूढ़े की एक भी आवाज नहीं आई, लगता है मस्त होकर सो रहा है। जाऊं देख कर आती हूँ जरा। हम भी चलते हैं। चारों घनश्याम के कमरे में पहुँचती हैं। घनश्याम के मुंह से झाग निकल रहा था और उसके हाथों में चूहे मारने की दवा थी, जिसे देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं और चारों जोरों से रोने लगती हैं। अपनी बहुओं की लापरवाही का हर्जाना घनश्याम को भोगना पड़ता है और चारों को अपनी गलती का पछतावा जिंदगी भर रहता है।